आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका सफ़र कोरोना के दरमियान शुरू हुआ और जानेंगे किस तरह से उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि जहाँ पर कई तरह की चीज़ें बंद पड़ रही थी वहीं उन्होंने एक नया स्टार्ट लिया। मिलते हैं आज रसिका जी से। रसिका जी मालाड में रहती हैं और उनका सैलून एंड ब्राइडल स्टूडियो डोंबिवली ईस्ट में है। रोज़ का ये सफ़र किस तरह से वो तय करती हैं और किन नई चुनौतियों का वो सामना करती हैं अपने परिवार को संभालते हुए। और रसिका जी की जो आइडल है, जिन्हें वो अपना गुरु मानती हैं, उनका नाम है अमृता जी। तो आइए ना मिलते हैं रसिका जी से और जानते हैं उनके बारे में। हेलो रसिका जी। हेलो। कैसे हो? एकदम ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। आप ही के पार्लर की तरह आपने बहुत अच्छे से उसे रखा है। बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छे, आपका पार्लर भी बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आपका काम भी बहुत ही अच्छा होगा, होपफुली। यस। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रसिका शवेत जाधव है। मैं 32 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं मैरिड हूँ और मुझे 2 बच्चे हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। बेटी मेरी 13 इयर्स ओल्ड है और बेटा 9 इयर्स ओल्ड है और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। थोड़ा सा मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। मतलब कैसे सब सेटअप किए चीज़ें आपने? सेटअप मतलब मैंने ये जो सेटअप किया है वो लॉकडाउन में, मतलब जैसे अनलॉक हुआ तभी मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया है। मुझे यहाँ पे डोंबिवली में आके 2 साल ही हुआ है, बट एज अ मतलब लाइक प्रोफेशन देखा जाए तो मैं प्रोफेशन में पिछले 9 साल से। तो पहले मैं फ्रीलांसिंग करती थी। 9 इयर्स पहले आपने जब क्लास किए होंगे, कोर्स किए होंगे, तो उस टाइम का जो कोर्स है और आज का जो कोर्स है क्या सिमिलर है? नहीं, बहुत ही चेंज है। बहुत ही चेंज है, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस है सब में। हाँ, ब्यूटी अगर देखा जाए स्किन में वगैरह तो जैसे एज अ पार्लर ओनर ये सब चीज़ें सिमिलर है, बट कुछ टेक्निक्स लाइक हेयर में या हेयर कट्स में ये बहुत ही अलग अलग चीज़ें आ रही हैं जो मैं अभी भी सीख रही हूँ। जस्ट रिसेंटली मैंने एक मास्टर क्लास भी किया है। सो ऐसे मैं क्लासेस करती रहती हूँ। प्रोफेशन ऐसा है ना कि अगर आज मैं कुछ कोर्स करूँ, मास्टर्स भी करूँ, तो कुछ दिनों बाद ऐसे पता चलता है कि अरे ये कुछ तो नया आया है, तो ये मुझे सीखना है, ये मुझे सीखना चाहिए। सो वो मेरा है कि मतलब हर किसी का होगा आई गेस, बट मेरा है कि मुझे और भी कुछ नया नया जो भी चीज़ नई आ रही है वो मैं सीखूँगी। मैं बेसिकली मैं मुंबई की ही हूँ जी। सो मेरा बचपन जोगेश्वरी का है और उसके बाद मैं विरार में शिफ्ट हुई और 10th के बाद फिर मैंने HSC, मतलब जोगेश्वरी होने के कारण मैं वो कनेक्शन तो उधर ही था। सो मैंने गोरेगांव पाटकर कॉलेज में HSC कंप्लीट किया। उसके तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई और फिर घर में मतलब जैसे जॉइंट फैमिली में हूँ, तो पहले कुछ साल एज अ हाउसवाइफ ही थी। तो मतलब बाद में मतलब बेटी हुई मुझे। फिर उसके बाद मुझे हम लोग का थोड़ा था कि चौल में रहते थे हम लोग। तो सपना था हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, कि बड़ा घर होना चाहिए। अभी नया मेंबर आ रहा है, तो हम लोगों ने नया घर के लिए किया वैसे प्लानिंग। और फिर मैंने पहले तो एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब किया मैंने, और फिर बेटी होने के बाद हाउसवाइफ ही थी। फिर सेकेंड मतलब चांस हुआ, मेरा बेटा हो गया 2013 में। तो वो 1 साल का होने के बाद मैंने फिर ऐसे लगा कि यार नहीं, घर पे मतलब एक की कमाई से कुछ नहीं होगा, ये जैसे चल रहा है सब कुछ। सो मैंने सोचा कि चलो जॉब नहीं बट कुछ तो खुद का स्टार्ट करूँ। वैसे हस्बैंड का तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं, मतलब ऑब्जेक्शन था ही नहीं। सो मैंने सोचा, उनसे बात किया कि मुझे ब्यूटी में थोड़ा नहीं ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। सो मैंने बोला कि मैं कुछ कोर्स करती हूँ पार्लर। वहाँ पे ही विरार में ही कोर्स किया। फिर 1 साल कोर्स किया वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से 2015 में अंधेरी शिफ्ट हो गए और 2 बच्चे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, हम लोग सब अंधेरी शिफ्ट हो गए। और फिर तभी कुछ था नहीं, मतलब मेरा जो सेकंड नंबर का मतलब बेटा है मेरा, वो 2 इयर्स का ही था तभी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। बट
फ्रीलांसिंग करती थी। आपने कहा कि आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो क्या फ़र्क है अगर आप आज इंडिपेंडेंट भी हैं, आप वर्किंग हैं, सो घर और आपके वर्क प्लेस को कैसे मैनेज करते हैं? अभी देखा जाए तो मतलब जैसे पहले फ्रीलांसिंग का था तो कुछ इतना इशू नहीं था, मतलब टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता था। बट अभी मेरा कैसे है, मैं अभी फ़िलहाल रहती हूँ मलाड में और मेरा सैलून है डोंबिवली में। सो मेरा डेली अप डाउन होता है मलाड टू डोंबिवली। तो बेटी की मतलब लाइक इतना कुछ घर पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जो है अभी सास है तो उनका भी एज है, तो मैं क्या करती हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है ऐसे कि मॉर्निंग का जो रहेगा मतलब आफ्टरनून का जो भी नाश्ता या फिर लंच वो मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, और इवनिंग का जो भी होता है वो मेरी सास कर लेती है। वैसे मैनेज होता है। और हस्बैंड तो है ही, मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है वो, और बेटा भी। तो बेटी की वजह से ही मैं एक्चुअली बाहर निकल पाई हूँ। लॉकडाउन से पहले ही मैंने सोचा, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अंधेरी में सैलून स्टार्ट कर रहे हैं। सब फाइनल हो गया था, बट अचानक से लॉकडाउन हो गया। सो हम लोग तभी कुछ नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि मेरा जो घर बन रहा है अभी तक पोजीशन नहीं मिल रहा है, सो हम लोग तभी रेंट पे रहते थे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों का स्कूल नहीं है, तो हम लोग मैं रत्नागिरी से हूँ, सो रत्नागिरी शिफ्ट होते पता नहीं लॉकडाउन कभी मतलब अनलॉक होगा तभी किसी को कुछ पता नहीं था। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रत्नागिरी शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे मतलब आई गेस जुलाई में न्यूज़ आया कि अभी अनलॉक होने वाला है। सो मैंने हस्बैंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अभी अनलॉक हो रहा है तो करना है स्टार्ट, तो कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा था मन में कि बच्चों को छोड़ के वहाँ पे मुझे अकेले आना है, और मैं पूरी फैमिली को वहाँ पे छोड़ के मैं जुलाई एंड में मुंबई आ गई। पूरा सेटअप वगैरह कर लिया सैलून का अंधेरी में, और जो भी चीज़ें था मतलब जो भी ख़रीदना था पार्लर के लिए, सो हम दोनों ने ख़रीद लिया। बट मेरे बच्चों ने ऐसे कहा कि मम्मा यू कैरी ऑन, तू जो करना है वो कर लो। मेरी बेटी ने ऐसे कहा कि मैं हूँ मम्मा, मैं आई विल बी योर सेकेंड मदर, लाइक उसका वो वर्ड था। सो वो बहुत मतलब लाइक पत्थर रख के सीने पे पत्थर रख के मैं निकली हूँ घर से। सो मेरे बच्चे बहुत मुझे मिस करते थे, मतलब 2 साल मैं अकेली रही हूँ यहाँ पे। हाँ, पहले 1 साल मैंने अंधेरी में रही थी। सो बट वहाँ पे मुझे मतलब 6 मंथ वहाँ पे किया, बट नहीं मिला रिस्पॉन्स। सो मैंने जनवरी में 21 में यहाँ पे शिफ्ट हो गई। फिर 1 साल 1.5 साल यहाँ पे रही डोंबिवली में, अकेली ही रही। अभी जून में जैसे ही सब स्टार्ट हो गया वैसे हम लोग वापस से मलाड शिफ्ट हो गए। वी आर वेटिंग फॉर आवर हाउस, ओन हाउस। रसिका जी, मैं इतना ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप मलाड से डोंबिवली आते हैं। ऑफकोर्स डोंबिवली तो सबकी जान है, कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रहते हैं वो ये चीज़ को मान सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको इतना पूछना चाहूँगी कि इतना लंबा ट्रैवल करते हैं तो आप मलाड में ही क्यों नहीं आप वो चीज़ कर लेते, या डोंबिवली में ही क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? जैसे चल रहा है और मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए फर्स्ट ये है। सो मैं ये तो कभी बंद नहीं करूँगी। और मलाड में मेरा चल रहा है प्लानिंग, थोड़ा सा मतलब सोच तो रही हूँ कि मलाड में मतलब जैसे मेरा नाम है आरजेस, सो मैं आरजेस के ब्रांचेस अलग अलग शहर में स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो है प्लानिंग में मलाड का भी इन फ्यूचर, फिंगर्स इसके लिए क्रॉस्ड है अभी भी। बिल्कुल। सो डेफिनेटली जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं मलाड में भी करूँगी, और ये तो मेरा सेटअप रहेगा ही, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा डोंबिवली। आज आप घर से बाहर निकल भी रहे हो तो भी आप अपनी फैमिली के भरोसे घर से बाहर निकल रहे हो। फैमिली, यस, एक्चुअली मेन थिंग है कि काम तो कुछ भी हो कर लूँगी, बट मेरी सासू माँ है तो मेरे बच्चों की मतलब मैं जैसे बाहर निकलती हूँ मेरा सब कुछ माइंड से निकल जाता है, मतलब टेंशन ही नहीं। आपको जो करना है आप कर सकते हो। अभी जो 2 साल में रही हूँ यहाँ पे अकेले, सो मेरी फैमिली के भरोसे ही रही हूँ। मतलब तभी तो मेरे फादर इन लॉ भी थे, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सब लोग रत्नागिरी में रहते थे और मैं अकेली यहाँ पे रहती थी।
बट ऐसे कभी सास ससुर ने ऐसे नहीं बोला कि उसको क्यों बाहर जाने दिया है, बिकॉज मेरी सासू माँ भी जॉब करते थे वो। अच्छा, ओके। सो उनको भी वो सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बट उनका कैसे था कि उनको जैसे मुझे अभी उनका सपोर्ट मिल रहा है वैसे उनकी सास मतलब इन लॉज थे ही नहीं। ओके। सो वो उनकी सिस्टर्स को लेके मतलब वो कुछ मैनेज किया है उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए। सो उनको वो चीज़ पता है कि एक के मतलब अगर कोई एक ही कमा रहा है घर पे तो वो आज के ज़माने में वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी फैमिली, 2 बच्चे और उनका एजुकेशन। अगर हम मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं सो एक के इनकम से वो नहीं होने पॉसिबल। आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में? वो अगर नहीं है ना तो मैं ज़ीरो हूँ, ऐसे मैं सोचती हूँ उनको। बिकॉज हर एक डिसीजन में मैं खुद का डिसीजन मतलब जो भी है वो उसके हिसाब से ही लेती हूँ। बिकॉज आज जो मैंने डिसीजन लिया है घर से बाहर निकलने का, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था तो हस्बैंड के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। मेकअप का मतलब अलग अलग कोर्सेज करने का, उसके लिए भी मुझे हमेशा वो मोटिवेट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अभी भी मैं वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियली थोड़ी सी डिपेंड हूँ उस पर, बिकॉज अभी स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है, जस्ट स्टार्टअप है, 2 साल ही हुआ है। सो उसका रोल तो बहुत ही बड़ा है मेरी। मैं चाहूँगी कि कैसी है बॉन्डिंग, लाइक झगड़ा होता है तो कौन मनाता है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। झगड़े तो होते ही हैं। हाँ, होते ही है, इसलिए मैंने कहा कि झगड़े होते तो कौन मनाता है? नहीं, वही मनाता है। ओके। मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ। ओके। तो वही मनाता है। वाह। ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे मजाक करके या फिर बच्चों के थ्रू जाके हाँ, वही मना लेता है। सुपर। बहुत अच्छा लगा कि मतलब पूरी फैमिली ही बिल्कुल सपोर्टिव है। अकेले रहते हैं तब भी क्या होता है ना कि हर एक इसमें एक थोड़ा सा माइंड में रहता है कि अरे यार ये अकेली रह रही है तो कुछ तो गड़बड़ भी हो सकता है। बट जैसे लाइक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि डाउट जैसा, ये मेरे हस्बैंड के माइंड में कभी नहीं आया। वो मेन थिंग मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। मतलब ऐसे उसने कभी नहीं मुझे क्रॉस क्वेश्चन किसी भी बारे में किए कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, तू 2 साल से अकेले रह रही है, क्या कर रही है। बस खाना टाइम पे खा और सेहत का ख्याल रख, ये सब चीज़ था। उसमें डाउट वाले क्वेश्चंस कभी भी नहीं थे। ये जगह पे ये डोंबिवली कम्प्लीटली नया था मेरे लिए, बिकॉज मैं वेस्टर्न लाइन में ही पली बड़ी हूँ। मुझे वेस्टर्न का बहुत सब कुछ पता है। एक्चुअली यहाँ पे मेरी जैसे बोलेंगे ना मुँह बोली मम्मी है, तो वो एक मेरी फैमिली यहाँ पे है, बट इतना टच में नहीं थे। अच्छा। लॉकडाउन में ही उनसे ज़्यादा पहचान हुई, उनसे ज़्यादा बात हुई, उनके थ्रू ही मुझे ये सैलून मिला। और उनके साथ नहीं रहती थी मैं, अकेली एक लड़की के साथ 6 महीने रही। उसके बाद एक घर में रेंट पे मैं खुद अकेली रही हूँ, मतलब कोई नहीं, मैं अकेली। तो तभी भी ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। सो ये वो चांस मुझे मिला और वो मेरी फैमिली की वजह से ही मिला, और ट्रस्ट तो हस्बैंड का था। सो इसी वजह से आगे सक्सेस की तरफ जा रही हूँ। सो उनके साथ से ही जाऊँगी। सो मतलब आपके पार्टनर का साथ बहुत अच्छा मिला है आपको, आप लकी हैं कि इतनी सब प्रॉब्लम्स में भी उन्होंने आपका साथ कभी छोड़ा नहीं है। बिल्कुल। आते हैं थोड़ा सा आपके बच्चों की तरफ, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि कैसे हैं, कैसा सपोर्ट आपको मिलता है उनकी तरफ से। पहले तो मैं मेरी बेटी के बारे में ही बोलूँगी, बिकॉज वही मेरी सपोर्ट सिस्टम है। मतलब वही सब मैनेज करती है, मेरी बेटी ही मैनेज करती है घर पे। मतलब जब भी मैंने डिसीजन लिया यहाँ पे आने का तो उसने तभी तो वो हार्डली मतलब लाइक 11 साल की होगी, तो उसने ऐसे नहीं बोला कि मम्मा क्यों मुझे ज़रूरत है, बिकॉज वो ग्रो कर रही थी। जस्ट बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, डिसीजन ले रही हूँ, तो स्वरा तू मैनेज कर लेगी ना। तो उसने बोला कि यस मम्मा मैं कर लूँगी। योग मेरा बेटा, उसका भी वैसे ही था कि मतलब थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा नहीं, वो ज़्यादा इमोशनल मेरी तरह है, मैं भी खुद इमोशनल हूँ। सो उसका था, वो जस्ट 2nd स्टैंडर्ड में ही था तभी। तो उसका था कि मम्मा नहीं प्लीज़ मम्मा, वो मेरी बेटी ने ही उसको समझाया। और अगर कुछ भी हो ना कि योग को कुछ तो समझाना है तो वो मेरी बेटी पे छोड़ देती हूँ मैं। तो
हाँ, वो उसके पता नहीं उसमें वो क्या है, वो उसको समझा लेती है और वो मान जाता है। मेरा एक सपोर्ट सिस्टम, मेरी बेटी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। कोई ऐसी इच्छा है जो आपको लगता है कि शायद ये मेरी एक अधूरी इच्छा है या पूरी होनी चाहिए? अधूरी इच्छा तो लाइक मुझे बचपन से ही था कि मेरी एक मौसी एयर होस्टेस है, मतलब लाइक थी। सो मैंने तभी सोचा था कि मुझे भी एयर होस्टेस ही बनना है। सो वो कहीं ना कहीं रह गया। और आगे के आने वाले कुछ ऐसे गोल्स के बारे में मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने अगले 5 सालों में, आप खुद को कहाँ देखते हैं? जैसे कि मैंने बताया, मुझे आरजेस के ब्रांचेस अलग अलग जगह पे स्टार्ट करने हैं। अभी तो मलाड का मैं कर रही हूँ, प्लानिंग तो चल रहा है। और मुझे लेवल, मतलब मुझे एकेडमी लेवल का काम करना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मुझे और लोगों को, मतलब जैसे आजकल लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ मेकअप प्रोफेशन में आने का मतलब सोच रही है या फिर इंटरेस्टेड है। सो मैं एकेडमी लेवल का काम करने वाली हूँ, मतलब मुझे एकेडमी ओपन करनी है खुद की। सो मैं, और जो भी मेरे अंदर है, जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं उनको सिखा पाऊँ, ये मेरा गोल है। और मुझे एक है कि जैसे सोशली कि मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि मुझे जो हर एक गरीब इंसान की मैं मदद कर सकूँ। ये मेरा, जब से मैंने बिज़नेस, मतलब जब से मैं कुछ कमाने का सोचा है, मैंने कुछ कमाने का स्टार्ट किया है, तब से मेरे माइंड में ये है। मैं मतलब स्वामी समर्थांना मी हीच प्रार्थना रोज करते की मला फायनान्शियली एवढं स्ट्रॉंग बनवाना की मला प्रत्येक गरीबाला मदद करता है। गोल ऐसे भी है कि अभी देख रही हूँ बहुत से, मतलब अभी कुछ मेरे जैसे आर्टिस्ट है, सो वो बड़े स्टेज पे भी काम करते हैं। सो मुझे वो लेवल पे जाके काम करना है और कुछ अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, ये मेरा गोल है। कि और जैसे आज मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, वैसे किसी चैनल को इंटरव्यू दूँ या किसी रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू दूँ। बिल्कुल, ये बहुत माइंड में है कि मुझे इतना सक्सेस होना है कि मुझे, मतलब मेरे नाम से, आरजेस के नाम से भी जान ले लोग, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कमी है आप में जो आपको लगता है कि ये मुझे बदलनी चाहिए? फियर। सो वो मुझे, वो डर को ख़त्म करना है। आपकी खूबी क्या है जो आपको ही लगता है कि ये मुझ में बहुत अच्छी, मेरा वाव फैक्टर है ये? ओके, वाव फैक्टर देखा जाए तो मैं एक गुड लिसनर हूँ, जो हर एक किसी को होना चाहिए। आपने डोंबिवली भी देखी है, आपने मालाड भी देखा है, आप वहाँ रहते हो, यहाँ काम करते हो। अब दोनों का डिफरेंस मुझे बताइए, दोनों जगह पे क्या ज़्यादा अच्छा है? सो डोंबिवली में और मलाड में बहुत फ़र्क है। डोंबिवली इट्स लाइक ये जैसे गोरेगांव में छोटा कश्मीर है, वैसे डोंबिवली को सब लोग छोटा पुणे बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो संस्कृति को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे वेस्टर्न लाइन में, मतलब मलाड में वैसे नहीं है। मलाड में टोटली वेस्टर्न कल्चर है। और स्पेशलिटी देखी जाए तो डोंबिवली में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे मैं गई नहीं हूँ। बस एक जगह पे गई हूँ, गणपति मंदिर, जो कि सबसे बहुत फेमस है डोंबिवली का। और उनके आशीर्वाद से ही, गणपति बापा के आशीर्वाद से ही मैंने ये स्टार्ट किया है। और मलाड का स्पेशलिटी, मलाड का नटराज मार्केट, जो पूरे मुंबई में फेमस है। और जाते जाते मेरे व्यूवर्स को, आप मेरी फैमिली को क्या ऐसी प्रेरणा देना चाहेंगी? प्रेरणा मतलब जैसे कि किसी को कुछ अगर हासिल करना है, जो भी काम कर रहे हो पूरी लगन से और ईमानदारी से करो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मैं आज आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरा चैनल है जिसका नाम ही अंदाज़ ऑसम है। सो बिल्कुल ये नाम आपको डेडिकेट है कि आपका, रसिका जी, आपका अंदाज़ ऑसम है। उसी के साथ मैं आपको मेरे चैनल की तरफ से एक सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी देना चाहूँगी। सो रसिका जी, ये सर्टिफिकेट है और इस पे नाम आप जो देख रही हैं, बिल्कुल ये मैंने पहले भी कहा कि ये नाम आपको डेडिकेट है। और रसिका जी से बात करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक ऐसे इंसान जो अपने सपनों के लिए जी रही है और उस जिद लेके चल रही है और अकेली नहीं है,
उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अक्सर कम देखने को मिलता है कि जहाँ पर आपकी फैमिली आपको फुल ऑफ सपोर्ट में है कि आपको करना ही है। तो बिल्कुल ये जो नाम है पूरी फैमिली को डेडिकेट है। देखिए, थैंक यू ठीक है। तो रसिका जी, और ये एक ट्रॉफी मेरे चैनल की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया और अपनी जर्नी आपने मेरे चैनल पे शेयर की।